हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत का कानून में। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 एंड 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में। सेक्शन 5 एंड 6 जो बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो बात करते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी का पोजेशन किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है। दो बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर किया जा सकता है। पहला टाइटल के बेसिस पे और दूसरा पोजेशन के बेसिस पे। सेक्शन 5 जो बात करता है वो बात करता है कि टाइटल के बेस के ऊपर प्रॉपर्टी का पोजेशन कैसे रिकवर किया जा सकता है, और सेक्शन 6 जो बात करता है वो करता है कि पोजेशन के बेस पर प्रॉपर्टी का जो रिकवरी है वो किस तरीके से की जा सकती है। ये सेक्शन 5 और 6 दोनों पोजेशन इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं कि जो पोजेशन है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है ओनरशिप का। जी हाँ, जो पोजेशन है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है ओनरशिप का। जैसे कि सेक्शन 110 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हम पढ़ते हैं कि जिस पर्सन के पास पोजेशन है, बर्डन ऑफ प्रूफ उससे उस पोजेशन को अपोज करने वाले के ऊपर होता है। तो जो पोजेशन है वो मान लिया जाता है कि पोजेशन जो है वो प्राइमा फेसी एविडेंस इस चीज़ का है कि जो पर्सन उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है वही उसका ओनर है, अनलेस एंड अनटिल उसको डिस्प्रूव ना किया जाए। सेक्शन 5 और 6 डिफरेंट दो अलग अलग रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं डिस्पोजेशन के बारे में। अगर कोई पर्सन डिस्पोजेस हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी से, तो दो अलग अलग रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। टाइटल के बारे में है तो सेक्शन 5, और पोजेशन के बारे में है तो सेक्शन 6। तो सेक्शन 5 के बारे में हम देख लेते हैं। 5 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे की जा सकती है। ये कहता है कि अ पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, अगर कोई पर्सन एंटाइटल्ड है, ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं रेड कलर से, आप भी मार्क कर लीजिए अपने बैरेक्ट में। क्या कह रहा है कि अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। कोई भी पर्सन अगर किसी पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो उसको रिकवर कर सकता है रेगुलर सूट डाल के सिविल प्रोसीजर कोड में, सीपीसी के अंदर। देखिए, सेक्शन 5 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसको सेक्शन 9 सीपीसी के साथ पढ़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो सेक्शन 9 है वो गेटवे ऑफ सीपीसी है। सेक्शन 9 के थ्रू ही हम सीपीसी के अंदर एंटर करते हैं। जो सूट डलता है सेक्शन 9 के अंदर वो एक रेगुलर सूट होता है। जो सेक्शन 5 में रिकवरी करने के लिए डाला जाता है वो एक रेगुलर सूट होता है, और सूट उसका नाम क्या होता है कि सूट फॉर द इजेक्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल। जी हाँ, कि सूट डालना इजेक्टमेंट का। इजेक्टमेंट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी से इजेक्ट कर दिया गया, उसे डिस्पोजेस कर दिया गया। उस इजेक्टमेंट का सूट डालना है किसके बेसिस पर? टाइटल के बेसिस पे, क्वेश्चन ऑफ टाइटल के बेसिस के ऊपर। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 12 साल। जिस दिन डिस्पोजेस किया गया उसके 12 साल के अंदर अंदर सूट डालना होता है, और ये प्रोवाइड किया गया है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। जी हाँ, जिस दिन डिस्पोजेस किया गया, जिस डेट को डिस्पोजेस किया गया उसके 12 साल के अंदर अंदर ये सूट डालना होता है। और एक बार एक्चुअल पोजेशन की डिक्री जो है वो ऑब्टेन कर ली गई है। अगर एक एक्चुअल पोजेशन की जो डिक्री है वो ऑब्टेन कर ली गई है, तो उसकी जो रिकवरी है, उसकी जो रिकवरी है वो किस तरीके से की जाएगी? एग्जीक्यूशन होगा उस डिक्री का अंडर ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 के अंदर। जी हाँ, ऑर्डर 21 रूल 35 और 36 दोनों एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं कि अगर वो डिक्री आ गई एक्चुअल पोजेशन के बारे में, तो अब उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, वो सेक्शन ऑर्डर 21 और रूल 35 और 36 बताते हैं। जी, अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सल का बेल एक्ट है तो उसके नीचे एक केस लॉ दिया होगा सेक्शन 5 के नीचे, जो ये बात करता है कि सोमनाथ वर्सेस राजू जो केस है AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 846, तो ये बात करता है कि मेयर पोजेसरी टाइटल जो है, जो सिर्फ एक पोजेसरी टाइटल है, वो ही इनफ होगा मेंटेन करने के लिए कोई एक्शन सेक्शन 5 के अंदर। जी हाँ, किसी और टाइटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास सिर्फ पोजेसरी टाइटल भी है तो वो भी इनफ है सूट डालने के लिए सेक्शन 5 में। अब ये देख लेते हैं कि पोजेसरी टाइटल क्या होता है। तो पोजेसरी टाइटल जो है उसका मतलब है
It refers to the ownership of the land to someone who does not hold the deeds to document his ownership, specifically because those document does not exist due to being lost or destroyed। कि एक ऐसी ओनरशिप, एक लैंड की एक ऐसी ओनरशिप जो एक पर्सन होल्ड करा जो एक पर्सन ने होल्ड की है, जिसकी डीड्स, उस ओनरशिप के जो अगर रजिस्टर में कोई रजिस्ट्री है, उसकी कोई पेपर्स हैं, वो उस बंदे के पास पेपर्स नहीं हैं और वो किसी भी कारण से नहीं हो सकते कि अगर वो गुम हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं या किसी और टाइटल से। तो अगर वो पर्सन वहाँ पर बहुत समय से रह रहा है तो उसका एक पोजेसरी टाइटल क्रिएट हो जाता है। तो वो पोजेसरी टाइटल जो है वो भी इनफ है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है ओनरशिप को प्रूव करने के लिए। जो पोजेसरी टाइटल है वो पोजेसरी टाइटल ही इनफ है सेक्शन 5 के अंदर सूट डालने के लिए। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 जो बात करता है कि सूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जा चुका है तो वो कैसे सूट डालेगा। सेक्शन 5 और 6 दिखने में लगता है कि क्वाइट सिमिलर से बात करते हैं, लेकिन सेक्शन 5 जो है वो टाइटल के बेसिस के ऊपर रिकवरी करवाता है और सेक्शन 6 जो है वो पोजेशन के बेस पर रिकवरी करवाता है। देखिए जैसे इसके अंदर पढ़ते हैं, ये भी मैंने मार्क कर रखा है। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्पोजेस्ड, अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जा चुका है विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसकी मर्जी के, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। जी हाँ, बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में, बिना लॉ के द्वारा अगर उसको डिस्पोजेस किया गया उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिना उसकी कंसेंट के, तो ही और एनी अदर पर्सन, इसको अलग से मार्क करके सर्कल कीजिएगा कि ही और एनी पर्सन के साथ जो ये नंबर 1 है वो नंबर 1 नीचे लिखा हुआ है कि ये 2018 के अंदर ऐड किया गया, पहले ये एनी पर्सन नहीं होता था। तो अब क्या है कि ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, तो ये बात करता है कि वो पर्सन खुद या उसके बिहाफ पे कोई और जिससे वो पोजेशन आया है वो पर्सन भी क्लेम कर सकता है। एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम क्लेम कर सकता है उस पोजेशन को बाय सूट रिकवर द पोजेशन देयर ऑफ नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग अदर टाइटल, कि किसी और टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पोजेशन है वो इनफ है सेक्शन 6 के अंदर सूट डालने के लिए। अगर किसी पर्सन को उसके पोजेशन से डिस्पोजेस कर दिया जा चुका है तो वो इनफ है सेक्शन 6 के अंदर सूट डालने के लिए। ऑनरशिप को प्रूव करने की, टाइटल इंटाइटलमेंट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रोट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। डिस्पोजेशन के 6 महीने के अंदर अंदर सूट डालना, उसके बाद आप सूट नहीं डाल सकते हैं, ये लिमिटेशन पीरियड है। दूसरा, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रोट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट इसके अंदर नहीं डलेगा सेक्शन 6 में। फिर बात करता है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नोर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच डिक्री और ऑर्डर बी अलाउड, कि कोई भी अपील और कोई भी रिव्यू उस ऑर्डर और उस डिक्री का अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 6 के अंदर अगर कोई डिक्री पास होती है तो ना ही उसकी अपील हो सकती है, ना ही उसका रिव्यू हो सकता है। और इसका 4th सब क्लॉज बात करता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, कि किसी भी पर्सन को इस सेक्शन की होने की वजह से उसके टाइटल के बेस के ऊपर क्लेम करने से नहीं रोका जा सकता। मतलब कि सेक्शन 6 और 5 आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोलेंगे, ये ऐसा बोल सकते हैं कि आपस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि सेक्शन 6 के होने की वजह से सेक्शन 5 का सूट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। जी हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं सेक्शन 6 के बारे में, कि सेक्शन 6 जो है एक स्पेशल और एक समरी रेमेडी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, एक समरी रेमेडी प्रोवाइड करता है सेक्शन 6। ये किस बेस के ऊपर है कि बेसिस ऑफ रिलीफ इज़ अ कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट इवन द बेस्ट ऑफ द टाइटल देयर कैन बी नो फोर्सिबल डिस्पोजिशन। मतलब मान लीजिए कि जो प्लेंटिफ है उसके पास बेस्ट टाइटल नहीं है और डिफेंडेंट के पास बेस्ट टाइटल है, तो उसके बाद भी
डिफेंडेंट फोर्सिबली उससे डिस्पोजेस नहीं करवा सकता, फोर्सिबली डिस्पोजेस नहीं करवाएगा, चाहे उसके पास कितना ही बेस्ट टाइटल हो, चाहे उसके पास कितना ही अच्छा टाइटल हो। या हम इसको आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नो वन शुड बी अलाउड टू टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स हाउएवर गुड हिज टाइटल में भी, कि एक पर्सन का टाइटल कितना ही अच्छा हो उसको अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार हम नहीं दे सकते। और इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि टू डिस्करेज द फोर्सिबल डिस्पोजेशन, कि एक पर्सन को किसी दूसरे को फोर्सिबली डिस्पोजेस करने से रोका जाए, उसको डिस्करेज किया जाए। ये सेक्शन 6 का मेन ऑब्जेक्ट है। और इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला की पॉइंट है कि पर्सन सुइंग वॉज इन द पोजेशन, जो पर्सन, जो प्लेंटिफ है, जो सूट डाल रहा है, वो पोजेशन में रहा हो, उसका जो सूट है वो पोजेशन पे बेस्ड होना चाहिए और वो पोजेशन में रहा हो। अब पोजेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, उसको 2 हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला हेड, जो पहले हेड्स के भी 2 तरीके हैं। पहला जिसको हम कह सकते हैं ज्यूरिडिकल पोजेशन, जी हाँ, ज्यूरिडिकल पोजेशन, और दूसरा है लॉफुल पोजेशन। ज्यूरिडिकल पोजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक लीज़ है, 12 महीने की लीज़ है, और वो टेनेंट जो है 12 महीने पूरे करने के बाद उस लीज़ को रिन्यू नहीं कराता और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर कंटिन्यू रखता है पोजेशन को, और जो उसका ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, और वो पर्सन उसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी जो पोजेशन को है वो मेंटेन रखता है। तो उस पोजेशन के बेस के ऊपर भी सेक्शन 6 का सूट डाला जा सकता है अगर कोई पर्सन उसको डिस्पोजेस करता है तो, विदाउट हिज कंसेंट एंड अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में करता है तो सेक्शन 6 का कोई भी सूट नहीं बनता है, लेकिन अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं है तो सेक्शन 6 का सूट डाला जा सकता है। लॉफुल पोजेशन रहता है कि मान लीजिए कि 12 महीने की लीज़ है, तो 12 महीने का जो पोजेशन होगा वो लॉफुल पोजेशन हो। और इसमें 2 तरीके के पोजेशन है, एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। 2018 के अमेंडमेंट से पहले सिर्फ एक्चुअल पोजेशन के बेस पे सूट डाला जा सकता है सेक्शन 6 में। अब कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के बेस पे भी सूट डाला सकता है। 2018 की अमेंडमेंट है, जैसे कि लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट के भी हाफ पे भी सूट डाल, मतलब मान लीजिए किसी टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया गया विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो कोई लैंडलॉर्ड जो है उस टेनेंट के भी हाफ पे उस पर्सन पे सूट डाल सकता है जिसने उसे डिस्पोजेस किया है विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये सेक्शन 6 का पहला जो की पॉइंट है कि पोजेशन में होना चाहिए। दूसरा कि डिस्पोजेस किया हो बिना उसकी कंसेंट के, अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो हम मेन सेक्शन में ही पढ़ चुके हैं कि बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के होना चाहिए और बिना उसकी कंसेंट के हो। तीसरा कि 6 महीने के अंदर सूट डालेगा, जिस दिन डिस्पोजेस हुआ उसके 6 महीने के अंदर सूट डालेगा। और फोर्थ, नो अपील और नो रिव्यू, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इस सेक्शन 6 के अंदर अगर कोई डिग्री आती है तो ना ही उसके अंदर कोई अपील होगी, ना ही कोई रिव्यू होगा। तो एक ऐसी अकेली रेमेडी बचती है जिसको हम कहते हैं रिवीजन। तो अगर कोई पर्सन है जिसको उस कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है और वो उसकी कुछ एक्शन उसके अगेंस्ट कुछ रिलीफ चाहता है, तो वो उसके ऊपर रिवीजन डाल सकते, क्योंकि अपील और रिव्यू अगर अलाउड नहीं है तो वो उसके ऊपर उसकी अकेली जो रेमेडी बचती है वो रिवीजन बचती है, वो रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। और हमने क्या बात की थी कि इसके अंदर कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं डालेगा। अब जो सेक्शन 6 का क्लोज 4 बात करता है कि सेक्शन 6 के होने की वजह से 5 का सूट जो है वो बार नहीं हो जाता। ये कहता है कि सेक्शन 6 डज नॉट बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 5 एंड 6 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड डिस्टिंक्ट रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। प्लेंटिव जो है सेक्शन 5 और 6 दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली भी सूट डाल सकता है, और 5 और 6 जो एक इंडिपेंडेंट रेमेडी है, दोनों एक पोजीशन के बेस पे, एक टाइटल के बेस पे है, और ये एक दूसरे को बार नहीं करते हैं। मतलब सेक्शन 5 के होने की वजह से सेक्शन 6 का सूट बार नहीं होता, और सेक्शन 6 के होने की वजह से सेक्शन 5 का सूट बार नहीं होता। सेक्शन 5 के अंदर जो बात करते हैं टाइटल के बेस पे, जो टाइटल है वो साइन क्वा नॉन है। साइन क्वा नॉन का मतलब होता है एसेंशियल है। सेक्शन 5 के अंदर जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल है वो एसेंशियल है, और सेक्शन 6 के अंदर जो है वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल है वो इररेलेवेंट है। तो सेक्शन 6 के अंदर पोजेशन रेलेवेंट है और टाइटल इररेलेवेंट है। टाइटल के बेस के ऊपर सूट नहीं डलता, पोजेशन के बेस पे सूट डलता है। तो आज की वीडियो में हमने इतना देखा कि सेक्शन 5 और 6 आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें रिव्यू भी दें कि हमें और नेक्स्ट किस प्रोविज़न्स पे और किस सब्जेक्ट पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।